कलयुग में कैसे पुत्र उत्पन्न होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सुत मानहि मातु पिता तबलो, अबलानन दीखी नहीं जबलो। पुत्र माता पिता की बात तभी तक मानता है, पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन तभी तक करता है जब तक वह स्त्री का मुंह नहीं देख लेता है। जब उसका विवाह हो जाता है, उसकी स्त्री घर में आ जाती है, उसके बाद स्त्री सेवा परम धर्म। अब वह स्त्री का आज्ञाकारी हो जाता है, स्त्री के सेवा ही उसका परम धर्म हो जाता है। अब माता पिता से कोई मतलब नहीं रह जाता है। कठपुतली की भांति स्त्री के इशारे पर नाचना शुरू कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी विवश नरे सकले गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। नट का मतलब होता है मदारी, मरकट का मतलब होता है बंदर। जिस प्रकार मदारी के इशारे पर बंदर नाचता रहता है, पुरुष अब स्त्री के अधीन होकर उसी प्रकार नाचता है। यह कलयुग का प्रभाव ही है। अब उसे ससुराल में ही चारों धाम दिखाई देता है। माता पिता सर के बोझ लगने लगते हैं, अपना परिवार बुरा लगने लगता है। साधक कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ससुरारी प्यारी भई जबते, रिपुरूप कुटुंबी भय तब ते। ससुराल इतना प्यारा लगने लगता है कि अपने कुटुंबी जन तो दुश्मन के समान लगने लगते हैं। अब पुरुष की जिंदगी बदल जाती है। साधक कहता है, माई बाप घर के भार हो गई, बुरायापन परिवार हो गई। कैसन कलयुग के पूत आरे जन्मे कपूत, बैकुंठ ससुरार हो गई। अब चारों धाम ससुराल में ही है, बैकुंठ ससुराल ही है। अपने परिवार माता पिता से कोई लेना देना नहीं। वाह रे कलयुगी पुत्र,